तुम अपने पिता की गोद को चाहते हो, अपनी छोटी माँ से तिरस्कृत हो गए थे, बोले जाओ मेरा दर्शन करने का फल यह है कि जिस पिता की गोद के लिए तुम लालित थे, बोले वह पिता तुम्हारे मार्ग में पलके बिछा करके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह विमाता सुरुचि जिसने तुम्हारा तिरस्कार किया, बोले वो सबसे पहले तुम्हारे स्वागत के लिए आरती की थाल खड़ी होगी। भगवान का बन जाता है ना सब अपने। जब तक हम संसार के हैं, घर के हैं, दुकान के हैं, मकान के हैं, संपत्ति के हैं, संतति के हैं, तब तक हमारे जीवन में अपना पराया है, दुख है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा भाव है। लेकिन जिस दिन भगवान के हो जाते हैं तो फिर उसको कोई चिंता नहीं, हमारा घर है नहीं है, सबका। इसलिए महात्माओं का कोई घर नहीं होता, जहाँ जाते हैं वहाँ ठिकाना मिल जाता है। महाराज एयरपोर्ट में गाड़ी लगी होती है, जिस देश में जाओ जहाँ जाओ है। और बड़ी बड़ी सेठानी भी, स्वामी जी आज आप बैठो बैठो, क्या बनाऊं क्या खाऊं, जिसने अपने पति को कभी बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं वो क्या खाओगे, वो भी स्वामी जी से। देखा जाए तो स्वामी कौन है, पति है, लेकिन अपने पति को तो कभी कोई स्वामी बोलता है, लेकिन उन्हें महात्मा बोले। ये महिमा उनकी नहीं है, ये महात्मा है, उनके चित्त में भगवान की शरणागति। भगवान के हो गए तो कहते गुरु जी आप खाओगे क्या, महाराज जी बताओ कैसे, स्वामी जी आपको जो अच्छा लगता है। जो ये प्रताप किसका है, ये भगवान का होने का प्रताप है। सामान्य सा दर्शन आपके उदाहरण आपके जीवन में घटित होता होगा। भगवान ने कहा रुक तुम जाओ, मेरी भक्ति तुम्हारे चित्त में स्थित रहेगी, तुम 36,000 वर्ष पर्यंत अपने पिता का यह अचल राज्य का भोग करो, शासन करो, भोग करो। और उसके बाद भी मैं तुम्हें दिव्य लोक दे रहा हूँ, जिसे ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। उसका कोई अंत नहीं है, उसका ऐश्वर्य, उसका सुख किसी अन्य लोक की तुलना में बहुत उत्तम है। भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान से कुछ अलग होने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन भगवान ने आज्ञा। इधर नारद जी ज्यों ही ध्रुव महल को छोड़कर गए थे, उत्तानपाद को पता चला मेरा बेटा तो अपनी माँ को छोड़कर भगवान का भजन करने लग गया। और सारे प्रजाओं ने उत्तानपाद को उलाहना देने लगे, सूर्य जी को भला भला कहने लगे। उत्तानपाद अपने बड़े पुत्र के वियोग में रो करके दुखी हो गए। नारद जी के पास रो रो कर कहते हैं मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, बड़ा पुत्र इस उम्र में 5 वर्ष की उम्र में उसको जंगल में जाने पर मैंने मजबूर कर दिया अपनी श्रीमती के कहने पर, मेरे जैसा बड़ा आभार। नारद ने कहा चिंता मत करो, ये तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा वंश भगवान के भजन के लिए गया है, बोले अभी भगवान का दर्शन करते हुए तुम्हारी कुल कीर्ति को बढ़ाकर तुम्हारे पास वापस लौटेगा। नारद जी के कहे अनुसार ध्रुव भगवान का दर्शन करके वापस आ रहे हैं। सूर्य जी को गलानी हो गई है। आधे मार्ग पर उत्तानपाद अपनी प्रजा से ध्रुव का स्वागत करने के लिए आए। भगवत दर्शन का प्रताप देखिए। सबसे आगे स्वागत करने के लिए आरती की थाल लेकर वही मां सूर्य जिसने तिरस्कार किया। तिरस्कार यदि कोई तुम्हें तिरस्कार कहे करे या तुम्हें तन्हा छोड़े तुम कहीं और मत जाओ, भगवान का आश्रय करो, भगवान का नाम जपो, भीतर बैठे ईश्वर पर विश्वास करके उनका आश्रय ग्रहण करो। जिसने तुम्हें ठोकर दिया है वही ठोकर तुम्हें ठाकुर से मिला दिया। नीति का सहारा दुख के दिनों में देखो, ध्रुव को दुख हुआ लेकिन दुख में किसका सहारा लिया? नीति का सहारा लिया। जो जीव दुख के दिनों में नीति का सहारा लेता है उसको दुख भी भगवान तक पहुंचा देते हैं। दुख भी भजन होते हैं। इसलिए किसी भक्त ने भजन गाया है, दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। से ठोकर खाई न होती, खाई
मधुरिया आई दुख चलना भी सिखाते हैं, दुख अपनी स्थिति का भी हमें परीक्षा करना सिखाते हैं, दुख हमें बलवान होना भी सिखाते हैं, दुख भगवान को याद करना भी सिखाते हैं। बस यदि आत्मनिरीक्षण करो तो, सेल्फ इंस्पेक्शन करो तो सुखी होने वाले जीव को दुख के दिनों में सुख की याचना नहीं। देखो दुख तो होना ही आना ही है, जिसको जो आना है सो आना है, किसी टोटके से भी वो खत्म होने वाला नहीं है, किसी पूजा से भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन दुख के दिन में ईश्वर को याद करोगे, ठोकर से ठाकुर में को जाओगे, फिर वो ठोकर तुम्हें भगवान और भगवान से मिलने वाले दिव्य अनुभव आनंद का, और ठोकर में और ठोकर को उलाहना दोगे, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश और क्या झगड़ा